हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस खुले चाक वाले फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये जो है मेरा फ़्रॉक ये चाक से खुला होगा, पर ये देखने में फ़्रॉक की तरह लगता है। और इसे मैंने स्लीवलेस बनाया है। इसको मैंने इस तरह से चौड़ी स्ट्रिप लगाकर इसे स्टिच किया है। और इसको मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ वेयर किया है, जो देखने में पार्टी लुक देता है बिल्कुल। आप चाहें तो इसे पैंट प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हैं या सलवार के साथ भी। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैं अपने फ़्रॉक के इसमें कपड़े लिया है, ये मैंने 2.5 मीटर है। तो ये कुछ इस तरह से मेरा सितारों का इसमें वर्क है कपड़े में। तो इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मेरा फ्रंट साइड है और यहाँ पे ये मेरा बैक साइड होगा। तो बैक साइड को मैं इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट को अंदर करके बैक साइड पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी। यहाँ पर इसको मैं अब डबल फोल्ड करके रखूँगी। अब ये देखिए, यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी लेंथ जो रखनी है वो मुझे यहाँ पे 40 इंच रखनी है। और ऊपर से इसका टॉप पार्ट जो होगा वो मैं 12 इंच माइनस करूँगी। तो पहले मैं इसके नीचे के फ्लेयर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 40 इंच रख कर इंची टेप को और ऊपर की साइड यहाँ पे 12 इंच पर रख कर यहाँ पर मैं इसे मार्क कर लूँगी। तो ये इस तरह से ये जितना भी मेरा कपड़ा होगा इसमें मैं नीचे के अपने फ्लेयर्स निकाल लूँगी। बॉटम पार्ट इसमें इस तरह से निकाल लूँगी टोटल लेंथ रख कर, और उसमें से 12 इंच ऊपर टॉप पार्ट का माइनस करते हुए यहाँ पर पूरे में लगा के निशान। अब मैं इसे यहाँ पे इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से फ्लेयर्स कट हो चुके हैं मेरे। अब मुझे इसका टॉप पार्ट निकालना है। तो ये बाकी बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें मैं अपना टॉप पार्ट निकालूंगी। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है कपड़े को अपने। अब मुझे इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो 1/2 इंच नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर यहाँ पर ये मेरा 13.5 इंच तक रखना है मुझे यहाँ पे। तो ये थोड़ा कम है, तो मैं ऊपर इस तरह से मैट पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से तीरे का निशान ये 6.5 इंच पर, और ऊपर से इस तरह से ये 6 इंच पर मोड़े का निशान लगाना है इस तरह से। अब इसमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये मैं यहाँ पे 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो ये मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब इस तरह से इसकी फिटिंग का निशान लगाते हुए ये लगा लिया है। अब ऊपर से देखना है यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया था, यहाँ पे मुझे 10.5 इंच पे निशान लगाना है जहाँ से प्लेट्स डलेगी। और यहाँ से इस पे 3.5 इंच पे गैप होगा। यहाँ से इस तरह से मैं इसे नीचे की तरफ प्लेट्स डाल लूँगी अपनी। ये मेरी चारों साइड डलेंगी अपने टॉप पार्ट की। अब इस तरह से ये आर्म होल का भी यहाँ पर इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है। जो फ्रंट साइड के होंगे वो थोड़े गहरे कट होंगे और बैक साइड के इस तरह से। ये मेरा कटिंग का निशान हो गया है। अभी देखिए इसको मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। तो इसकी ये 13.5 इंच यहाँ पर आ रही है मेरी लेंथ। थोड़ी मैट पे निशान लगाया है मैंने। तो ऊपर से इस तरह से मैंने ये 4 इंच पर निशान लगाया है अपने पहले। उसके बाद यहाँ से नेक की ब्रॉडनेस जो है ये मैं 4 इंच पर रखूँगी इस तरह से। और यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे को गहरा कट करते हुए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर इस पर मिला के इसकी शेप में यहाँ पर इस तरह से इसे कर लूँगी। अभी देखिए मैं इसको यहाँ से इसे कट कर लूँगी। ये कट हो चुका है मेरा। और ये जो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर मैं इस तरह से नॉचेस लगा लूँगी अपने। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है रेडी। अब इसका एक पीस लेना है मुझे, और इसको मैं थोड़ा इसका जो नेक है ये मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर लूँगी। ये मेरा बैक साइड का आएगा। तो 1 इंच पे 1 इंच नीचे करते हुए इस तरह से इस पे निशान लगा लूँगी कर्व शेप में। अब इसको भी मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी। ये मेरा बैक साइड का पीस आएगा। तो बैक साइड से इसका नेक थोड़ा डीप हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हो चुका है ये। और ये मेरा फ्रंट वाला आ गया है। अब मुझे इसकी ये स्ट्रिप्स काटनी है। तो ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें मैं इसकी स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। तो ये देखिए डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने यहाँ पे ये।
और ये 3 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, मतलब फोल्ड करके 1.5 इंच आएगा। तो सिलाई में मार्जिन भी रखते हुए इसको 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो ये 4 इंच चौड़ी में अपनी पट्टी काटूँगी स्ट्रिप के लिए। और इसकी लेंथ जो आएगी वो मेरी 4 इंच आएगी, मतलब 8 इंच हो गई। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए जो सिलाई में जाएगा इसको 10 इंच पर यहाँ पर मैं इस तरह से अपनी ये पट्टी काट लूँगी। और ये मेरा कपड़ा डबल फोल्ड है, तो ये मेरी दोनों साइड की स्ट्रिप आ जाएंगी इसमें। तो इसको मैं अब इस तरह से पूरा कट कर लूँगी और इसको यहाँ से बीच में से भी इसके 2 पीसेस बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है अपना पूरा फ्रॉक। टॉप पार्ट आ चुका है, ये स्ट्रिप है। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो पहले यहाँ से ये आर्म होल की साइड से मैं अपने चारों पीस को थोड़ी सी इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए इसको कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने ये अपनी उरेब में कुछ इस तरह से पट्टी काटी है। अब इसको मैं यहाँ पे स्टिच करना बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर अब मैं अपने नेक पे और आर्म होल से पूरा इसे स्टिच करूँगी। तो पहले अपनी इस पट्टी को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके रखूँगी यहाँ पर इस तरह से। अब इसकी शेप में यहाँ पर इस पे रखते हुए इस पट्टी को यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये उरेब में मैंने पट्टी काटी है, तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ना ही अपने इसको ना ही इस पट्टी को खींचना है और ना ही फ्रॉक वाले इस टॉप पार्ट को खींचना है ज़्यादा। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे लगानी है यहाँ पर और बिल्कुल इसकी शेप में ही लगानी है, जैसे मेरे टॉप पार्ट का ये शेप है ऊपर से। तो ये आर्म होल से लगाकर ही शुरू कर रही हूँ मैं। तो जहाँ पे स्ट्रिप आएगी यहाँ पर भी ऐसी लगानी है इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ही। और यहाँ पे बाकी जो आगे की साइड नेक का आएगा यहाँ पर भी ऐसी लगानी है। तो जहाँ से इसकी शेप बन रही है यहाँ पर मैं पट्टी में थोड़ी सी चुन भी डाल लूँगी ताकि अच्छे से शेप में अपने परफेक्ट आ जाए। तो इस तरह से मैं पूरे अपने इस पे पट्टी लगा लूँगी, स्टिच कर लूँगी। ये देखिए अब ये मेरा नेक आ गया है यहाँ पर। इसको भी मैं अब इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है इसे, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो इसकी शेप में थोड़ा ख़राब हो जाती है इसकी शेप। तो इसे थोड़ा अच्छे से करते हुए और जहाँ पे ये स्पेशली स्ट्रिप्ड वाला एरिया है जहाँ पे स्ट्रिप लगेगी यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी चुन डालते हुए कर लेनी है पट्टी में। थोड़ी सी चुन डालने से क्या होगा कि ये ठीक आ जाएगी, यहाँ से इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। इस तरह से अब मैं इसमें पूरे में से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरी स्टिच हो चुकी है मेरी। अब इसमें मैं बैक साइड का जो होगा मेरा पोर्शन उसमें भी मैं इसी तरह से इस पट्टी को जॉइन करते हुए स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हो गई है रेडी। अब इसमें मैं अंदर की साइड इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी अंदर की तरफ। इस तरह से पूरे इसमें टॉप पार्ट में कट्स लगा लेने हैं और कट्स थोड़े पीछे तक ही लगाने हैं। जो मेरी सिलाई है वो सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से पीछे पीछे ही कट्स लगाने हैं। इस तरह से पूरे इस पार्ट में आर्म होल से लेके स्ट्रिप वाले एरिया में और नेक में भी पूरे में इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद मैं अपनी इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगा लूँगी, जिससे ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से ये पूरी पट्टी को फोल्ड कर लूँगी और जहाँ पे मैंने चुन डाली थी यहाँ पर भी इसी तरह से थोड़ी सी चुन डालते हुए अच्छे से शेप बना के इसकी यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी चुन आ रही है पट्टी में, तो इसी तरह से रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। ये पूरा इसी तरह से आ जाएगा मेरा परफेक्ट। नेक एरिया में भी अच्छे से करना है ये देखिए यहाँ पे फिर ये स्ट्रिप वाला एरिया है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चुन आएगी मेरी। तो ये चुन डालते हुए इस तरह से ये स्ट्रिप वाले एरिया में चुन आएगी ही, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शेप जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, मेरा फैब्रिक का कर्व शेप बन रही है इसमें, तो इस वजह से ये चुन आएगी। और चुन डालने से इसकी शेप भी अच्छी आएगी, इसलिए यहाँ पर ये आ रही है।
इसको इस तरह से पूरा अब स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है मेरा आर्म होल से लेकर नेक तक पूरा। इसी तरह से मैंने ये दूसरा पीस भी अपना रेडी कर लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी दोनों को, इसको अच्छे से सेट करते हुए। अब मुझे इसमें प्लेट्स डालनी है, तो ये जो मैंने मार्क किया था प्लेट्स का, ये मैं प्लेट्स डाल लूँगी और ये मेरी चारों साइड डलेंगी। और उसके बाद ये जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया है, इस तरह से मैं दोनों साइड अपनी फिटिंग की मार्किंग करते हुए फिटिंग लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है मेरा टॉप पार्ट। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने स्ट्रिप के लिए अपना कपड़ा काटा था, इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ पर एक मैं सिलाई लगा लूँगी। ये यहाँ पर इस तरह से एक पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोनों पट्टी पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे इस तरह से अपनी पट्टी को इस तरह से पलट लूँगी मैं। अब चाहें तो इसे सुई धागे की हेल्प से भी पलट सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से इसमें पलट लूँगी इसे। तो ये मेरा फ्रंट साइड आ जाएगा जो मेरा कपड़े की सीधी तरफ है। अब इसको मैं अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई को अपनी, अब मैं इसकी इस तरफ इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है, जिससे मेरी स्ट्रिप जो है वो परफेक्ट आ जाएगी, इसकी शेप अच्छी लगेगी देखने में। ये जहाँ पे मेरी पहली सिलाई लगी थी, यहाँ पर ही इसे अच्छे से सेट करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ अपनी दूसरी वाली। इस तरह से ये पूरी अपनी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरफ सिलाई लग चुकी है मेरे। अब इसकी दूसरी साइड भी, इसको अच्छे से रखते हुए यहाँ पर दूसरी साइड भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी अपनी। और ये बिल्कुल कॉर्नर पे लगा रही हूँ मैं, किनारे पे, बीच में नहीं लगानी है, बिल्कुल साइड में करके लगानी है। देखिए इस तरह से मेरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से अब मैंने दूसरी वाली भी रेडी कर ली है अपनी स्ट्रिप। उसके बाद मैं इसे टॉप पार्ट में ज्वाइन करूँगी। तो उसके लिए पहले मैं अपने टॉप पार्ट का बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेती हूँ। तो मेरा सेंटर यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल टॉप पार्ट का। अब इस सेंटर से 4 इंच को इधर और 4 इंच इधर, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप जो होगा वो 8 इंच होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिप जॉइन करना शुरू करूँगी। तो इस निशान से पीछे की तरफ रखते हुए इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ रखना है, इसे यहाँ पे ऐसे रखकर, और उसके बाद स्ट्रिप को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर अंदर की तरफ सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी, जिससे ये मज़बूत हो जाएगी। इस तरह से ये पूरे स्क्वायर शेप में लग जाएगी सिलाई। अब इसको इस तरफ से घुमाते हुए ये टॉप पार्ट के बिल्कुल टॉप पर ही आ जाएगी, यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने चारों साइड अपनी सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको दोबारा से एक और सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर ही। तो इस तरह से मेरी डबल सिलाई हो जाएगी। ये अब मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब ये इस तरह से ये जॉइंट हो चुकी है। तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से सेम जॉइंट कर ली है और मैंने बैक साइड भी इसी तरह से निशान लगाया है जहाँ पे मेरी स्ट्रिप जॉइंट होगी। तो पहले स्ट्रिप की लेंथ ले लेती हूँ। तो ये लेंथ मुझे 8 इंच पे लगानी है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इस मार्क पे मैं अपनी ये जॉइंट करूँगी टॉप पार्ट के साथ। यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए, ये जहाँ पर मेरा निशान है, मार्क है, इसको मैं इस तरफ रखूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से टॉप पार्ट तो रेडी हो चुका है मेरा। अब मुझे इसके बॉटम्स जो हैं उसे स्टिच करना है। तो ये मैंने बॉटम्स लिए हैं, जो इसका ऊपर की साइड है, कमर की साइड, यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, इसमें चुन डालूंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपनी इस मशीन की जो सिलाई है उसे बिल्कुल फुल कर लूँगी, फुल चाल पे करके। अब इसमें मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो इससे मेरी ये बैक साइड पे जो सिलाई आएगी उसमें अब इस तरह से चुन्नट बनती जाएंगी अपने आप ही। इस तरह से मैं पूरे फ्लेयर पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये चुन्नट बन चुकी हैं पूरे कपड़े पे।
सेम इसी तरह से दोनों साइड लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से एक पीस पे लग चुकी है मेरी सिलाई। और अब ये मेरा दूसरा है, इस पे भी मैंने इसी तरह से चुन लगा ली है, चुन्नट डाल ली है। अभी मैंने अपना टॉप पार्ट लिया है, तो इसका जो यहाँ से ये है चाक वाला एरिया, ये यहाँ पे मेरा 8 इंच तक आ रहा है। तो 8 इंच को नापते हुए अब मुझे इसकी यहाँ पे चाक का निशान लगाना है। तो ऊपर से मैं 8 इंच माइनस करूँगी जो मेरा टॉप पार्ट में आया है, यहाँ पर इस तरह से इसे रखते हुए, और यहाँ पर ये 12 इंच पर मैं चाक का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ तक मुझे अपनी चाक बंद करनी है, इसे यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। और इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क करते हुए यहाँ पर 8 इंच ऊपर से टॉप पार्ट का माइनस करके यहाँ पे 12 इंच पर ये चाक का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ तक सिलाई होगी, बाकी नीचे से मेरे चाक इसके फ्रॉक के खुले होंगे। तो इस तरह से मैं दोनों साइड अपनी सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड अपने। इस तरह से नीचे की तरफ से ये चाक खुले हैं मेरे दोनों। अब मुझे क्या करना है, ये टॉप पार्ट के साथ अपने फ्लेयर जॉइंट करने हैं। इसमें टॉप पार्ट के साथ कमर से इसे जॉइंट कर लूँगी। और ये देखिए ये जो मेरी यहाँ पे सिलाई है कमर वाली, और ये दूसरी साइड कमर वाली यहाँ पे, इन दोनों को साथ में रख के जॉइंट करना है। तो ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मेरी फ्लेयर वाली जो है सिलाई जो है कमर की यहाँ पे है, और ये मेरी टॉप पार्ट का कमर वाला साइड है। तो इन दोनों को यहाँ पे मैं साथ में मिलाते हुए इस तरह से पहले मैं यहाँ पर इसको रख कर थोड़ा सा इस तरह से सीधी सिलाई लगा लूँगी, 1/2 इंच तक सिर्फ। देखिए थोड़ी सी सिलाई लगाई है मैंने, बिल्कुल 1/2 इंच तक। अब इसको मैं अंदर की तरफ घुमाते हुए, अब ये थोड़ा सा मुझे चुन्नट को यहाँ पे प्लेन कर लेना है, और ये टॉप पार्ट को रख लेना है इधर। अब थोड़ा सा सिर्फ 2 से 2.5 इंच तक इसे इस तरह से प्लेन स्टिच करना है। उसके बाद ये चुन को बिल्कुल सेट करते हुए ये पूरी चुन को इस तरह से सेट कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर ये टॉप पार्ट को रखते हुए यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए अब ये जो मेरे टॉप पार्ट का दूसरा कमर वाली साइड है टॉप पार्ट की, यहाँ पर इसको मैं अपने ये जो बॉटम पार्ट है, बॉटम की जो ये कमर वाली साइड है, इसको यहाँ पर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर, अब मैं इसमें भी थोड़ा सा 2.5 इंच तक बॉटम पार्ट को इस तरह से प्लेन करूँगी, और बाकी के पीस में इस तरह से चुन डालते हुए इनको साथ में स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने आगे की साइड और बैक साइड स्टिच कर लिया है। साइड में से ये देखिए मेरा प्लेन है दोनों साइड से, आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी। तो इस तरह से मेरे फ्रॉक ही रेडी हो चुका है। अब इसके ये चाक रह गए हैं फोल्ड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे फोल्ड कर लूँगी, और नीचे की तरफ भी ये जो मेरा प्लेन कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको मैं कट कर लूँगी, और 40 इंच इसको रखते हुए इसको नीचे की तरफ से भी मैं फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।